नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें मात्र अब 10 दिनों का समय बचा है। आपको क्या कुछ करना चाहिए यदि आपकी स्पीड अभी थोड़ी कम है, अभी तक भी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक नहीं है और जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या अन्य ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपके उनमें यदि 50, 55, 60, 65 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपका एक तरीके से कह सकें कि सेफ़ जगह आप पहुंच सकें। तो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे अपनाएं या नहीं अपनाएं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको यदि आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, डेली 2 डिक्टेशन सीन डिक्टेशन करके लिखिए। आप उसको 100 की स्पीड पर, कम से कम आपकी वो 100 की स्पीड तो उसमें होनी ही चाहिए, लेकिन वो आपकी सीन होनी चाहिए ताकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा हाथ चलेगा और उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको निकाल लेने। उसके अलावा आप 2 डिक्टेशन अनसीन लिखिए। अनसीन लिखने से क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा कि आज मैंने लगभग 60% एक्यूरेसी लाइए, कल आपके थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो ऐसे करके 10 दिनों में आप 5 से 10% एक्यूरेसी आपकी बढ़ा सकते हैं यदि आप रियलिटी में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको लगभग अब 10 दिनों का जो समय बचा है उसमें आप मिनिमम टू मिनिमम ये मानकर चलिए 2 से 2,500 आउटलाइंस की प्रैक्टिस करिए। और नई नई जो आउटलाइंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती, इसी तरीके की आउटलाइंस आप खोज लीजिए जहाँ से भी आप देख सकते हैं। चाहे आप कोई भी एसए की बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से आप अच्छे अच्छे आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में उनका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ में आपको उनको टाइप भी ज़रूर करना है ताकि वो आपको पता लग सके कि मेरा मैटर कितनी देर में टाइप हो रहा है और मुझे कितना समय मिल रहा है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए लास्ट में, ताकि मैं चेक कर पाऊँ मेरी गलतियाँ कितनी हो रही हैं और मैंने क्या गलत लिख दिया है, क्या टाइप कर दिया है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे 10 दिन का समय देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप यदि 90 की स्पीड पर रहो तो आप उसको 95 तो ज़रूर कर सकते हो 10 दिनों में। 10 नहीं तो 95 तो आप उसको ज़रूर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना ही होगा। यदि आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा ही, ये बात भी आप ध्यान कर चलें। और इसके अलावा देखें तो आपको जो 2011 की डिक्टेशंस थी आरपीएससी की, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको एक उस तरीके का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का हो सकता है। वो जो स्टैंडर्ड था एग्ज़ाम का उसी के अनुसार या उसी के आसपास आपको एग्ज़ाम में डिक्टेशन देखने को मिलेगा। इतना कोई टफ डिक्टेशन नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एग्ज़ाम में ये होती है कि आप उस एग्ज़ाम में जो डिक्टेशन दी जा रही है वो उसको पूरा लिख पाते हैं या नहीं। अगर आप उसको पूरा लिख लेते हैं और उसका ये मानकर चले कि आपके यहाँ घर पर 5 से 7% के आसपास गलतियाँ आती हैं और एग्ज़ाम में आप यदि 10%, 12%, 15% भी आप गलतियाँ करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होने की संभावना पूरी प्रबल हो जाती है। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और सबसे एग्ज़ाम में सफलता का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि आपको एक तो धैर्य बना के रखना होता है और एक आपके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। साथ ही साथ आपको पूरी अपनी जो 10 दिनों का समय है उसमें आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिमोटिवेट बिल्कुल ना करें। और आगे आने वाले दिनों में कुछ एक चीज़ें मैं आपको और बता दूंगा ताकि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।